शाज़िया इल्मी जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हुए विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये एक चुनावी जुमला है। जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है तो राहत के रूप में रिश्वत दी जा रही है मतदाताओं को, क्योंकि बीजेपी को डर है आगामी चुनाव में पिछले 10 सालों में कुछ काम किया नहीं, जो विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वजह से इस तरह से राहत के नाम पर रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। शाज़िया जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएं दूंगी, आपको भी और जो बाकी मेरी पैनल में मेरी बहनें बैठी हैं। बहुत ही अहम दिन है और बहुत कुछ कहने का और समझने का दिन है। दूसरी बात जो कहूंगी मैं वो भाजपा और महिला लाभार्थी को लेकर, वो ये कि जो महिला वोटर है भाजपा की और जो वो लाभार्थी है, वो उसकी आवाज, उसका वोट और उससे बढ़कर उसकी दुआ जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, यही भाजपा की जीत हुई है, रही है और यही जीत रहेगी। और सबसे बुनियादी मुद्दा यह है कि जितने भी हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, उसमें महिला को केंद्र बिंदु बनाकर सारी की सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और अगर आप देखेंगे बेनिफिशरीज को किस तरह से फायदा हुआ है, मैं आपको लिस्ट गिना सकती हूँ। 27 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के नाम पर, 12 करोड़ से ज्यादा आवास जिसमें महिला हैं, ओनर पट्टा जो दिया गया है या जिनके नाम पर किया गया महिला के नाम पर। अगर आप देखेंगे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, तो आप देखेंगे कितने 10 करोड़ से भी ज्यादा, बल्कि 12 करोड़ उसका नंबर है जी। अगर आप देखेंगे इज्जत घर, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, आप देखेंगे चित्रा जी, तो एक दिल से दुआ के साथ महिला वोटर जो है प्रधानमंत्री जी को वोट देगी। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस बात को कि जो महिलाओं का प्यार और स्नेह और दुआ है, यही उनका सुरक्षा कवच है। और आप देखेंगे, आप स्टेट दर स्टेट देखिए आप, और इसी तरह का दीजिए आप पहले वोटर्स और वोटर्स में आप देखेंगे महिला बनाम पुरुष, तो आप देखेंगे काफी गैप होता था। लेकिन जैसे जैसे अब 2019 के में जो चुनाव हुए, उसके बाद जो विधानसभा के भी चुनाव हुए, आप देखेंगे कि संख्या का जो गैप था वो कम हुआ। तो महिलाएं जब बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं, पुरुष वोटर तो चुनाव के पहले मतलब सिर्फ 100 रुपए की राहत क्यों? ऊंट के मुंह में क्या जीरा, ये साबित नहीं होगा शाज़िया इल्मी जी। अब तो महिलाएं कहेंगे ना, जब राहत दे ही रहे थे तो अच्छे खासे दे देते। रक्षाबंधन में 200 दिया था, इसमें भी थोड़ा और बढ़ा देते। उधर दिग्विजय सिंह की ओर से तंज कसा गया है, और उस बयान पर भी आपका रिएक्शन ले लेती हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है कि चुनाव से पहले 100 रुपए उनकी ओर से कम किए गए हैं, जबकि अगर हम देखें चुनाव के पहले किस तरह से बढ़ा दिए गए थे पैसे। सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी बड़ी की गई थी। साल भर लूट के बाद अब खस्ताहाल के इस तरह के बयान आ रहे हैं विरोधियों की ओर से। शाज़िया जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गुड पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गुड इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र अगर सही आपका हो तो आपकी राजनीति भी सही होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि फिस्कल डेफिसिट के बावजूद, तंगहाली के बावजूद आप लोक लुभावन स्कीम दे रहे हैं और उसकी भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझकर बजटरी एलोकेशन के तहत और पूरी सूझबूझ के साथ जितना मुमकिन है, जिससे नुकसान ना हो और जिससे ये सस्टेनेबल रहे, यानी कि बनी रहे, उसको सोच समझकर ये सारी चीजें दी गई हैं। अगर आप इसमें जोड़ भी लीजिए, अगर आप आयुष्मान भारत योजना देखें और आप एलपीजी सिलेंडर्स को देखें, कितना आसान था वो करना। बहुत से हम सब लोगों ने छोड़ा क्योंकि हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को इससे फायदा हुआ और वो सैचुरेशन पे चली गई। ठीक है, सैचुरेशन मैं जवाब ले लेती तरह से घर घर चली गई है। ठीक है, तो इसका फायदा महिला को होता है। सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है, और महिलाएं तो काफी ज्यादा खुश होंगी। एक तरफ महिला दिवस है, शिवरात्रि का मौका है, प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, 100 रुपए की बड़ी राहत दी गई है और करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। तो इसमें भी राजनीति आपको क्यों दिखाई दे रही है, प्रियंका जी? चित्रा जी, सभी को नमस्ते, सभी को महाशिवरात्रि की और महिला दिवस की शुभकामनाएं। चित्रा जी, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी गैस मिलती है, पूरे वर्ल्ड की, विश्व की। उसके बाद जब से भाजपा आई है तो इन्होंने 700 रुपया, मैं हिसाब लगा रही थी, अब तक 700 रुपया बढ़ाया है और इस बार 100 रुपया कम कर दिया है। तीसरी चीज, बृजभूषण जनता पार्टी को कभी भी महिलाओं के प्रति कोई ना उनका आदर है। उनके भाषण सुन लीजिए आप, इनके पार्टी के मेंबर्स देख लीजिए, 44 एमपीज हैं और एमएलएज हैं, हाईएस्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, जिनका महिला के अगेंस्ट क्राइम के ऊपर इनके केस लगे हुए हैं। उसके बाद सुनिए, वित्त मंत्री जी ने बीते कुछ साल पहले कहा था कि वो गैस के प्राइसेस कम नहीं कर सकती क्योंकि ग्लोबल फोर्सेस पे, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं गैस के प्राइसेस।
तो अब क्या हो गया? इस 100 रुपए की कमी से ये तो दिखता है कि वो तब झूठ बोल रहे थे, यानी कि इनके हाथ में है। ये 700 रुपए बढ़ा दिए, ये सब्सिडी खत्म कर दिए गैस के ऊपर। पहले की सरकारें सब्सिडी देती थी गैस के ऊपर क्योंकि एक हाउस होल्ड अनिवार्य आइटम है, और 450 से ऊपर सिलेंडर कभी नहीं मिला। इन्होंने चुनाव के टाइम फिर क्या प्रॉमिस किया था, अभी आपको याद होगा, कि 450 का सिलेंडर मिलेगा मध्य प्रदेश में। सिर्फ न्यूज़पेपर में थी ये बातें, सदन में गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने कोई ऐसी घोषणा नहीं की। तो इनका ये दोगला चेहरा है। बृजभूषण जनता पार्टी है, बैक उनका वही है, आपको याद रखना चाहिए ये। ठीक है, बाकी महिलाओं की भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। आज हमारा जो पैनल है वो पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसी से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। सारी महिलाएं हैं जो बेबाक होकर अपनी बातें कह रही हैं, और महिला वोटर्स को लुभाने की कवायद अलग अलग पार्टी के इन तमाम युवा चेहरों की ओर से भी की जा रही है। अनुप्रिया जी, आपके पास आते हुए अब पलटकर जो बातें प्रियंका कक्कड़ जी की ओर से कही गई हैं उसमें क्या गलत है? वो यही तो पूछ रही है ना कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं तो फिर यहाँ पर पैसे घटा दिए गए। नहीं, सबसे पहले चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं आपकी प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप बिहार में डबल इंजन की सरकार और देश में केंद्र की सरकार को जब आप देखेंगे तो यह देखने को मिलेगा कि जितनी भी योजनाएं हैं सब प्रथम महिलाओं को केंद्रित करके किया गया है। अगर बिहार सबसे पहला राज्य था जिसने पूरे देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए राजनीतिक रूप से 50% आरक्षण 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला था। जब आज महिलाएं वहां पे खुद डिसीजन ले रही हैं, महिलाओं को हमने शिक्षित करने के लिए यहाँ पे पोशाक योजना, हम लोगों ने साइकिल योजना का उद्घाटन किया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में 35% रिजर्वेशन। प्रियंका जी, बिहार पहला राज्य था जिसने सभी जातियों और धर्म की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया। बिहार में सबसे पहला राज्य था जिसने महिलाओं को 35% रिजर्वेशन पुलिस भर्ती में दिया। इसलिए जहां डबल इंजन की सरकार है प्रियंका जी, और जिस आप वादे की बात करें, आपके वादे होते हैं फ्री पेज में। अगर आप देश के आप अंतर्राष्ट्रीय आप देखेंगे कि हमें व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हुई है। हर फील्ड में महिलाओं को उन्होंने अपनी जगह बनाई है। हाँ। और आप देखिए कुछ दिन पहले भी जगह तो बना ली है, लेकिन यहाँ पर आत्मविश्वास से कोई भी महिला चेहरा ये कह नहीं सकता। देखिए, जब सांसदी की बात आती है तो फिर टिकट देने के मामले में पीछे रह जाती हैं वो तमाम पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो दूसरी पार्टियों के भी हम नेता ले लें। मैं यहाँ पर लिस्ट देख रही थी कि किस कौन से नेता महिला सांसद है मौजूदा वक्त में, तो यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे नजर आती है आपकी पार्टी। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। नाहिद लारी खान जी, अब 100 रुपए सस्ता कर दिया गया है गैस सिलेंडर, तो इसको लेकर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? बीजेपी का यह कहना है कि इसका स्वागत तो आप लोगों की ओर से भी की जानी चाहिए कि महिलाओं को राहत मिली है। रक्षाबंधन पर 200 रुपए और महिला दिवस पर 100 रुपए की। चित्रा जी, जो 450 का था उसको 700 किया भाजपा की केंद्र सरकार ने। घटिया स्ट्रोक था भाजपा का। उसके बाद 950 से 900 सिलेंडर 850 रुपए कर दिया गया, तो और महाघटिया स्ट्रोक भाजपा सरकार का। अरे, जो सिलेंडर 2014 से पहले महिलाओं को 450 में मिलता था, उसमें 150 रुपए सब्सिडी मिलती थी, वो सिलेंडर होता था 250 रुपए का। आज वो सिलेंडर हो गया 850 रुपए का। मतलब हम महिलाएं तो ये गुजारिश कर रही हैं, मेरी बहुत सी महिलाओं की से बात हुई, सब महिलाएं कह रही हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही भाजपा की केंद्र सरकार से कि भाई हमें 2014 से पहले वाले पूरे दिन दे दीजिए। आप जो सिलेंडर है 450 का कर दीजिए और उसमें 150 सब्सिडी हो, ताकि हमें वो सिलेंडर 250 रुपए का पड़े। लेकिन नहीं करेगी ना भाजपा सरकार, क्योंकि लूटना है गरीब जनमानस को, लूट कर अपने ऐशोआराम के लिए, अपनी शान शौकत के लिए 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज पे चलना है, वो खरीदना है। तो कैसे आप कम कर सकते हैं? अभी बात हो रही थी महंगाई की। देखिए, महंगाई तो महिलाएं महंगाई से तो त्रस्त नहीं है, केवल अरबों रुपए के विज्ञापनों से में दिखाई देता है कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है। केवल भाजपा सरकार जो अरबों रुपए के विज्ञापन जो दे रही है, केवल उसमें महिला उत्थान का ढिंडोरा पीट रही है। हाँ। जमीन पर कहीं नहीं, धरती पर कहीं नहीं। बेरोजगारी अगर आप देखें तो बेरोजगारी जो युवा है वो महिलाओं में भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश का यह आलम है कि आए दिन परीक्षा पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा रद्द हो जाती है। अभी पुलिस भर्ती जो पेपर लीक हुआ उसमें आप ये समझिए कि 60,000 पदों के लिए लगभग 60 लाख युवाओं ने अभ्यर्थी थे, उसमें से लगभग आप मान के चलिए 10 लाख महिला अभ्यर्थी होंगी।
और वो पेपर लीक हो गया। अफसोस की बात ये है कि हाँ। फिरोजाबाद में 22 वर्षीय वर्षा ने पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली। अभी देखिए आरओ पेपर लीक हुआ, आज ही देखिए पीसीएस का पेपर रद्द कर दिया यूपी सरकार ने। क्यों? क्योंकि उसमें 220 पद के लिए लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग 6 लाख अभ्यर्थी, यकीनन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसको बेहद गंभीरता से लेते हुए पेपर लीक कराने वाले गुनहगारों के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उस पर शाज़िया जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर जैनब सिकंदर जी एक एक टिप्पणी मैं बाकी लोगों की भी ले लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा आगे अपनी बात। एक लाइन में बोल लीजिए एक लाइन में बोलिए। ये कह रही हूँ कि 6 लाख लोगों में मान के चलिए 1,70,000 तो महिलाएं थी, लेकिन ये भी परीक्षा रद्द कर दी। अब पुलिस भर्ती पेपर लीक में प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया, वो भी मथुरा निवासी। मतलब आप केंद्र बिंदु समझिए, ये पेपर लीक का मथुरा है, मथुरा केंद्र बिंदु है। हाँ। और उसके साथ साथ रोहित, साहिल, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। तो अब जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, वो इस पर जब कुछ बोल नहीं रहे, वो हर बात पे बोलते, इस पर कुछ बोल नहीं रहे कि आखिर प्रमोद पाठक कहां से आया, ये प्रमोद पाठक कौन, इस पे कुछ तो जवाब दे ब्रजेश पाठक। ठीक है, शाज़िया इल्मी इस पर जवाब देंगी। ठीक है, पेपर लीक का जो भी मास्टरमाइंड हो या गुनहगार हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। लेकिन जैकब सिकंदर जी आपके बाद जैनब जी आपके पास आते हुए, ये समाजवादी पार्टी की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल तो वाजिब है ना, चाहे पेपर लीक का मामला जो सीधे तौर पर युवाओं को प्रभावित करता है, रोजगार के आंकड़े भी वो गिना रही हैं और दूसरे मुद्दों पर भी निशाना साध रही हैं। क्या होगा जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, पहले तो मैं नाहिद जी की एक भी बात सुन नहीं पाई, पूरा ब्लैंक था, तो मैं उनकी एक भी बात सुन नहीं पाई। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो भी आरोपी हैं, जो भी स्कैम्स है, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। इन चीजों को बार बार बोलना, फिर तो अगर हम सपा के टाइम की चीजें उठा लाएं और उनके बारे में बात करें तो फिर तो अंत ही नहीं है डिबेट्स का। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बेदाग है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो महिलाएं हैं और उनका जो योगदान है हमारे देश में, मैं ये मानती हूँ कि अब नारी शक्ति का परचम जो है वो हमारे भारतवर्ष में लहराएगा और जो फीमेल वोटर है उसको अब अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। कैसे लहराएगा? क्योंकि आपकी पार्टी ने भी 2 लोगों को टिकट दिया लोकसभा का, उसमें कोई महिला नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज हमारी जो मेंबरशिप है उसमें अभी जो आप देखें, हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हमारा जो क्षेत्र है जहां हम काम करते हैं, वहां मेजर जो अभी फीमेल लेबर है, जो श्रमिक हैं फीमेल महिला, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, कृषि क्षेत्र में है। इसी वजह से जो मेंबरशिप है पार्टी की, उसमें औरतों की जो तादाद है वो ही कम है। लेकिन जहां पे हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी अध्यक्षता जो भी है, चाहे वो महिला मोर्चा की हो, चाहे वो जिला के लेवल की हो, हम अपनी जो बहनें, लेकिन महिला या फिर युवा आपको वोट क्यों करेगा? ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना। वो बार बार बेरोजगारी के मुद्दे पर यहाँ पर घेर रही हैं। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, तो वो बार बार जो सवाल उनकी ओर से पूछा गया है उस पर भी जवाब दीजिए। युवा या फिर महिला आपको क्यों वोट करें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप आए, अगर आप शामली आए, बारोत आए, थाना भवन आए, कैराना आए, आप वहां के कोचिंग सेंटर्स देखिए, वहां विकास का प्रमाण कोचिंग सेंटर है जहां पर युवाओं की, महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है। फिर जहां तक कि किसान, महिला किसान हैं, हम इंश्योर करते हैं कि अब जो उनकी जो डेली वेज है, जो उनकी दिहाड़ी है, पहले सिर्फ कटी फसल जो होती थी वही उनको मिलती थी एक दिन के अंत में, लेकिन अब उनको एक डेली वेज, एक दिहाड़ी दी जाती है जिसमें वो एक सैलरीड क्लास में आ जाती हैं। और स्किल डेवलपमेंट में, चाहे वो एयर होस्टेस ट्रेनिंग हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे वो पीसीएस की कोचिंग हो, आप शामली आए, आपको लगेगा आप मुखर्जी नगर दिल्ली में आ गए हैं, ऐसा वहां पे विकास हुआ है। और सुरक्षा के मामले में अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, वहां पे चाहे पुलिस पेट्रोलिंग हो, चाहे सिक्योरिटी कैमरास हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया है। हमारे क्षेत्र में जो ये काम हमें उचित लगे करने के लिए, हमने वो किए।